Aishwarya Rai ruined herself. Aishwarya Rai personality changes after marriage. Why Aishwarya Rai married Abhishek Bachchan? क्या बच्चन फैमिली कंट्रोल्ड है? इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड सूत्र। ऐश्वर्या राय 1994 में मिस वर्ल्ड बनी, लेकिन उसकी फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट जब वो 9th ग्रेड में थी तब एक कैम्लिन पेंसिल्स की एडवर्टाइज करी थी। लेकिन सबको 1993 की पेप्सी कमर्शियल याद ही होगी, जिसमें साथ में आमिर खान एंड महिमा चौधरी भी थी। Hi, I'm Sanjana. Got another Pepsi? ऐश्वर्या का डेब्यूट इन मूवी इंडस्ट्री में 1997 में तमिल इंडस्ट्री में हुआ था, इरुवर, जो मणि रत्नम डायरेक्टर थी। मूवी फ्लॉप रही थी, बट मूवी में ऐश्वर्या ने अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस दी थी। इन द सेम ईयर 1997 में बॉलीवुड डेब्यूट किया था। मूवी थी और प्यार हो गया। ऑपोजिट में थे बॉबी देओल, बट ये मूवी फ्लॉप रही थी। उसके बाद 1998 में जीन्स मूवी करी थी, जो कि एक तमिल मूवी थी जो सुपर हिट रही थी, जिसमें ऐश्वर्या ने ड्यूअल रोल करे थे। उसके बाद 1999 में हम दिल दे चुके सनम सलमान खान के साथ करी थी, जो कि हिट रही थी। इसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। उसके बाद ताल सेमी हिट, मोहब्बतें ब्लॉकबस्टर, हमारा दिल आपके पास है, ढाई अक्षर प्रेम के, देवदास, धूम 2 2006, गुरु 2007, जोधा अकबर 2008, ए दिल है मुश्किल 2016, ये सारी मूवी करी है। जब धूम 2 आई थी तब तक 2006 तक ऐश्वर्या टॉप बॉलीवुड की हीरोइन थी। परछाई बोलती कहाँ है, सिर्फ चलती है चुपचाप। बट 14 जनवरी 2007 में अभिषेक बच्चन के साथ एंगेजमेंट कर ली एंड अप्रैल 2007 में ही शादी भी कर ली। सब जल्दी जल्दी हो गया। इसके पीछे की वजह में 2 पर्सन मेन है, एक सलमान खान एंड दूसरा विवेक ओबेरॉय। हम दिल दे चुके सनम के दौरान सलमान खान के साथ उनकी रिलेशनशिप स्टार्ट हुई थी, जो कि बहुत टॉक्सिक थी। सलमान खान का वायलेंस बिहेवियर एंड इंटरफियरेंस की वजह से ऐश्वर्या का प्रोफेशनल इमेज अफेक्ट हुआ। चलते चलते मूवी की हाफ शूटिंग ऐश्वर्या के साथ हो गई थी, बट सलमान खान सेट पर जाके तमाशा करते थे, जिसकी वजह से वो मूवी रानी मुखर्जी को मिल गई। 2004 में क्यों हो गया ना मूवी विवेक ओबेरॉय के साथ करी, जिसके बाद दोनों रिलेशनशिप में आए, बट जिसके बाद विवेक ओबेरॉय ने उसे पब्लिक कर दिया और सलमान खान से पंगा ले लिया, जिसकी वजह से विवेक ओबेरॉय का करियर खराब हो गया। इसके बाद ऐश्वर्या की लाइफ में उसे कोई ऐसा पर्सन चाहिए था जो खुद तो स्ट्रांग हो इंडस्ट्री में, बट ऐश्वर्या को भी प्रोटेक्ट कर सके वैसा हो। और अमिताभ बच्चन से बड़ा नाम कोई नहीं हो सकता था, जिनका सन अभिषेक बच्चन था। अभिषेक इतने वेल एस्टैब्लिश एक्टर नहीं थे, बट ऐश्वर्या को पता था इससे अच्छा प्रोटेक्शन उसे और उसके करियर को कहीं नहीं मिलेगा। 1999 में ढाई अक्षर प्रेम के मूवी अभिषेक के साथ करी थी। बाद में 2000 में कुछ ना कहो, दोनों की केमिस्ट्री ऑडियंस को अच्छी लगी थी। तब तक दोनों दोस्त थे। 2006 एंड 2007 के टाइम उमराव जान, गुरु एंड धूम 2 साथ में करी थी। गुरु के टाइम पर अभिषेक ने डिसाइड किया कि उसे ऐश्वर्या से शादी करनी है एंड उसके बाद ही 2007 में तुरंत उनकी शादी हो गई। इससे पहले अभिषेक बच्चन की करिश्मा कपूर से एंगेजमेंट हो गई थी, लेकिन किसी वजह से वो एंगेजमेंट टूट गई एंड करिश्मा कपूर से ऊपर किसी का नाम अगर हो तो वो ऐश्वर्या राय का था। और इसी वजह से बच्चन फैमिली की तरफ से भी ऐश्वर्या के साथ शादी करने के लिए जल्दी करी गई, जहां पर ऐश्वर्या ने सोचा था अपने करियर और खुद को प्रोटेक्ट करेगी शादी करने के बाद, बट इसका उल्टा हो गया। ऐश्वर्या की मूवी चॉइसेस जैसे कि उमराव जान, दिल का रिश्ता, क्यों हो गया ना और प्रोवर्क्ड मूवी, जिसकी स्टोरी काफी अच्छी थी बट ऑडियंस डजंट लाइक इट। इसकी वजह से ऐश्वर्या की इमेज डल हो गई। लेकिन धूम 2 एंड गुरु के हिट होने के बाद उसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी बॉलीवुड में फिर से रॉक करने की, बट बच्चन फैमिली के प्रेशर में करियर से ज़्यादा पर्सनल लाइफ चूज करी। शादी के बाद ऑलमोस्ट वो डिसअपियर हो गई। इवन कमबैक के अटेम्प्ट्स जैसे जज्बा, फैनी खान, पोनियन सेल्वन भी उसका स्टारडम वापस नहीं ला सके। ऐश्वर्या अभी भी कांस जाती है, रेड कार्पेट पर हेडलाइंस बनाती है, लेकिन एक सुपरस्टार एक्ट्रेस के रूप में बॉलीवुड में उनका प्रेजेंस मिसिंग है। एक वक्त था जब ऐश्वर्या राय को सिर्फ वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन नहीं बल्कि ब्यूटी विद ब्रेन्स कहा जाता था। एंड 1994 में मिस वर्ल्ड जीतने के बाद ऐश्वर्या ने अपनी पर्सनालिटी, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस से सबको इम्प्रेस कर दिया था। ऐश्वर्या हर क्वेश्चन का आउटस्पोकन और ग्रेसफुली जवाब देती थी। ऐश्वर्या का इंटरव्यूज में बबली, टॉकेटिव एंड शार्प नेचर था, जो लोगों को बहुत पसंद आया था। ऐश्वर्या की स्माइल एंड पॉजिटिव एनर्जी उसे लवेबल सेलिब्रिटी बनाती थी। They think of American women. Do they say we're rude? No. Indian people are very hospitable. Do they say we talk too much? Opinionated, maybe. They say we're opinionated. Do they say we get... चाहे वो ओपरा विनफ्रे शो हो या डेविड लेटरमैन का, ऐश्वर्या ने हमेशा इंडिया का नाम रोशन किया है। लेकिन आज की ऐश्वर्या एकदम अलग दिखती है। इट्स एजिंग ऑब्वियसली, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एज। शी इज ऑलवेज रिजर्व्ड, क्वाइट एंड
ऑकवर्डली डिस्टेंस बना के रहती है। कांस हो या प्रेस मीटिंग, वो मीडिया से इंटरेक्ट कम करती है। बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस की जगह हेजिटेशन दिखता है। पब्लिक इवेंट्स में वो सिर्फ आराध्या की मॉम या बच्चन बहू बन के रह गई है। जहां ऐश्वर्या का पहले खुद का एक आइडेंटिटी था, वो अब मिसिंग लग रहा है। टाइम के साथ ऐश्वर्या राय का पर्सोना ड्रास्टिकली बदल गया है। जो आउटस्पोकन और सेल्फ एज्योर्ड आइकन थी, अब वो एक साइलेंट शैडो बन गई है। शायद ऐश्वर्या प्रेशर ऑफ इमेज फील कर रही है, फैमिली एक्सपेक्टेशंस या खुद का इमोशनल बर्न आउट। पर ऑडियंस को वो ही पुरानी कॉन्फिडेंट ऐश्वर्या राय याद आ रही है, जो मीडिया से इंटरेक्शन फियरलेसली करती थी और अपने हर अंदाज में अनअपोलोजेटिकली रियल थी। We are ambassadors of goodwill because that's what we do. We can't change the world. I mean, it'd be wrong if I say I'm on a crusade to change the world and bring about peace, but I'd like to contribute. ऐश्वर्या का ट्रांसफॉर्मेशन एक रियलिटी चेक देता है कि आप कितने भी स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट क्यों ना हो, अगर दूसरों के थॉट्स, फैमिली प्रेशर को और करियर को अलग रख के सोचा ना जाए तो दोनों बर्बाद हो सकता है। फैमिली भी जो खुद अंडरस्टैंड नहीं कर रही थी कि करियर कितना इंपॉर्टेंट था ऐश्वर्या के लिए, एंड ऐश्वर्या खुद भी भूल गई करियर कितना इंपॉर्टेंट था उसके लिए, उसकी हैप्पीनेस के लिए, उसकी बोल्ड पर्सनालिटी के लिए। अगर इंसान खुद खुश ना हो तो वो किसी और को क्या खुशी दे पाएगा। इसीलिए पहले खुद को प्रायोरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। हैप्पीनेस की शुरुआत खुद से ही स्टार्ट होती है। ऐश्वर्या ने ओपनली एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने मदरहुड और फैमिली को प्रायोरिटी दी थी, जिसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन जब एक ग्लोबल आइकॉन जिसे हॉलीवुड ऑफर्स मिल रहे थे, संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर स्पेशल ये रोल लिख रहे थे, वो अचानक ऑलमोस्ट वैनिश हो जाए तो क्लियरली ये खुद का डिसीजन नहीं लगता। शादी के तुरंत ही हीरोइन मूवी जो करीना ने की थी वो छोड़ दी थी ऐश्वर्या ने। अगर ऐश्वर्या राय ने अपनी जिंदगी के डिसीजन कंप्लीटली अपने टर्म्स पे लिए होते, बिना फैमिली, मीडिया या इमेज प्रेशर में, तो आज वो सिर्फ एक लेजेंडरी एक्ट्रेस नहीं बल्कि रिवॉल्यूशनरी रोल मॉडल होती, जो मैरिज के बाद भी अपने टर्म्स पे काम करती, बच्चन बहू इमेज की परवाह करे बिना, जैसे बिफोर मैरिज करती थी, बिल्कुल वैसे वो बॉलीवुड में आज भी काम करती। लाइक रानी मुखर्जी, काजोल, तब्बू, माधुरी। बट ऐश्वर्या ने सेक्रीफाइसेस किए, कॉम्प्रोमाइजेस किए और उसका इम्पैक्ट उनके करियर को डुबाता गया। ऐश्वर्या में टैलेंट एंड ब्यूटी भर भर के था, बट परफेक्शन के चक्कर में, परफेक्ट बहू बनने के चक्कर में करियर गया। साथ में परफेक्ट बहू भी नहीं बन पाई, क्योंकि कभी कभी लोगों के लिए जितना भी सेक्रीफाइस कर लो काफ़ी नहीं होता। एंड बच्चन फैमिली इसका एग्जाम्पल है। बाकी क्या लगता है आपको? ऐश्वर्या इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ruined herself और ये उसकी डेस्टिनी थी। क्या अभिषेक से शादी का डिसीजन सही था? क्या बच्चन फैमिली कंट्रोल्ड ऐश्वर्या राय लाइफ? कमेंट योर थॉट्स बिलो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्पिल सूत्रा आउट। थैंक यू।